नमस्कार, मैं अभिषेक आपका कंपटीशन एज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बातें करेंगे सुपर साइक्लोन अम्पन के बारे में, जिसने कि ओडिशा और वेस्ट बंगाल में तबाही मचा दी है। वेस्ट बंगाल में तो इसने ज्यादा ही तबाही मचा दी है। वहां पर कई लोगों की जानें भी जा चुकी है और यहां तक कि कोलकाता एयरपोर्ट में पानी भी घुस चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चक्रवात क्या होते हैं और चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहां पर कुछ न्यूज आर्टिकल्स को देख सकते हैं, इन्होंने कवर किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चक्रवात होता क्या है। तो देखिए, चक्रवात एक घूमती हुई वायु राशि का नाम है। नाम से ही स्पष्ट है, चक्रवात मीन्स घूमती हुई वायु, चक्कर काटती हुई वायु की बहुत ज्यादा मात्रा। चलिए अब हम देखते हैं कि चक्रवात उत्पन्न कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि 22 मार्च को सूर्य की किरणें लंबवत आपकी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। और अभी चल रहा है मई का महीना, अर्थात सूर्य की किरणें भारत में प्रवेश कर चुकी हैं। सूर्य की लंबवत किरणें भारत में प्रवेश कर चुकी हैं और कुछ इस एक्सिस के सहारे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। यानी कि यहां का क्षेत्र में, ये वाले इलाके में, इस वाले इलाके में सूर्य की उष्मा बहुत ही ज्यादा मिल रही है, अर्थात ये वाला इलाका बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है और यहां की हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और उनका जगह लेने के लिए अगल बगल से हवाएं आती हैं। लेकिन ये हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गोल गोल घूम कर आती हैं, जिसके कारण एक चक्कर का निर्माण हो जाता है। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे। और ये गोल गोल घूमती हुई हवाएं सीधे आकर तट से टकराती हैं और इन हवाओं के साथ साथ सूर्य की उष्मा के चलते जो समुद्र का पानी भाप बन जाता है, जो वाष्प बन जाता है, उन वाष्पों से बादलों का निर्माण हो जाता है और वह बादल जाकर तटों पर या तटों के पास स्थित राज्यों में बहुत ही ज्यादा बारिश कराते हैं, जिनके चलते बहुत ही ज्यादा धनों की क्षति होती है, लोगों की जानें चली जाती हैं। चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं। आप यहां पर एक चक्रवात का चित्र देख पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि चक्रवात अम्पन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए, 15 मई को विशाखापत्तनम से 900 किलोमीटर दूर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में, यहां पर इस चित्र से देखिए, यह दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में यहां की हवाएं ऊपर उठ गई और उनका जगह लेने के लिए अगल बगल से दूर दूर से हवाएं आई। और आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये हवाएं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गोल गोल घूमते हुए आती हैं और इसके चलते यहां पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया। अब देखिए, 17 मई को जब अम्फान दीघा से 1200 किलोमीटर दूर था, तब यह साइक्लोन में बदल गया। ठीक है, देखिए इस चित्र के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं। अभी जब दीघा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अब देखिए, दीघा से तो ये 1200 किलोमीटर दूर तक साइक्लोन में बदल गया था, लेकिन धीरे धीरे इसकी तीव्रता बढ़ती गई और 18 मई की शाम आते आते साइक्लोन अम्पन एक सुपर साइक्लोन में बदल गया और इसकी गति 200 से 240 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और अंत में जाकर इसने पश्चिम बंगाल और ओडिशा की तटों पर हिट कर दिया, यानी कि साइक्लोन का लैंडफॉल हो गया। अब देखिए, कुछ अलर्ट्स की बात हम कर लेते हैं। देखिए, जो येलो अलर्ट होता है वो साइक्लोन के 48 घंटे पहले दी जाती है। ऑरेंज अलर्ट साइक्लोन के आने के 24 घंटे पहले दी जाती है और रेड अलर्ट तब दी जाती है जब साइक्लोन तटों से टकरा जाता है, यानी कि बहुत ही खतरा का संकेत दे दिया जाता है।
यहां पर आप देख पा रहे हैं कि नासा ने यहां पर एक ट्वीट किया है कि मिलियंस ऑफ पीपुल आर इवैक्यूएटिंग एज ट्रॉपिकल साइक्लोन अम्पन अप्रोचेस ईस्टर्न इंडिया एंड बांग्लादेश। अब ये क्या चीज है? तो देखिए, हमारे देश में एक सैटेलाइट भेजा गया इनसैट 3D। इसके कारण हम लोग बहुत ही पहले साइक्लोन के आने के 2 दिन 3 दिन पहले ही हम लोग है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यहाँ दबाव का क्षेत्र बन रहा है और हम लोग पहले ही लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां से लोगों को हम हटा देते हैं, उनको दूसरी जगह पर भेज देते हैं। जैसे कि इसके पहले जो चक्रवात आया था फनी, उसमें हम लोगों ने उड़ीसा से पहले ही लोगों को उनके घरों से हटा दिया, जिसके चलते लोगों की जानें नहीं गई। इस बार भी यही हुआ, इस बार भी हमने लोगों को पहले ही वहां से इवैक्यूएट यानी कि हटा दिया और यही नासा ने यहाँ पर ट्वीट भी किया है। यानी कि हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि देखिए हम लोगों के देश की बड़ाई दूसरी जगह भी हो रही है। अब हम बातें करेंगे कि चक्रवात का नामकरण कैसे होता है। चक्रवातों का रिकॉर्ड तो 1890 से ही जमा किया जा रहा है। यह जो नाम अम्पन है यह थाईलैंड के द्वारा दिया गया है और इसका नाम तो 2004 में ही तय हो गया था। देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश जहां पर साइक्लोन आते रहते हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ओमान, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव, ये सभी मिलकर चक्रवातों के नाम देते हैं और प्रत्येक देश 8 नाम देता है, यानी कि हो गए 64 नाम। 63 नाम तो पहले ही दिए जा चुके थे और एक ही नाम बचा था अम्पन, जो कि इस साइक्लोन को दिया गया, इस सुपर साइक्लोन को ये नाम दिया गया। अब नाम नहीं बचा है कोई, लेकिन अब इसमें कुछ नए देश भी जुड़ चुके हैं, जैसे कि ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। अब ये इन्होंने भी अपनी तरफ से नाम सजेस्ट किए हैं। अब आने वाले चक्रवातों के नाम इन लोगों से लेकर दिए जाएंगे। जैसे कि देखिए, अगला अगर कोई तूफान आता है तो उसका नाम होगा निसर्ग, जो कि बांग्लादेश देगा, और उसके बाद आने वाला जो चक्रवात या तूफान होगा उसका नाम होगा गति, जो कि भारत के द्वारा दिया गया है। अब देखिए, आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैं बार बार अम्पन अम्पन क्यों कह रहा हूं। आप यहां पर देखिए, खुद आईएमडी के वेबसाइट पर आईएमडी ने खुद बताया है कि आप इसे अम्फान न पढ़ें, इसे आप अम्पन पढ़ें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।